हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ग 1 एवं 2 परीक्षा नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो देखते हैं कि क्या अपडेट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ग 1 विषयवार निरस्त प्रश्न जारी। जी हाँ दोस्तों, वर्ग 1 में जो विषयवार निरस्त प्रश्न हुए थे उनको लेकर भी अपडेट है या प्रश्न जो है जारी किए गए हैं। तो परीक्षा में अलग अलग मापदंड की वजह से कई अभ्यर्थी जो है चयन परीक्षा से और चयन परीक्षा में क्वालिफाई होने से जो है वंचित हो जाते हैं। तो बोनस अंक को लेकर जो है एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जैसा कि आप इसमें देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं पेज ए भी, अगर प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न गलत है तो उसे केवल एक ही अभ्यर्थी चैलेंज कर सकता है। पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के मापदंड अलग अलग। प्रश्न निरस्त होने पर बोनस अंक के अंतर से अपात्र हो रहे अभ्यर्थी, तो एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि आप इसको अगर थोड़ा सा जूम करके देखेंगे दोस्तों, यह जो खबर है आज की खबर है 26/10/2023 की। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम करें अगर, कर्मचारी चयन मंडल ईएसपी द्वारा शिक्षक वर्ग 1, 2 और 3 की पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में अभ्यर्थी गलत प्रश्नों के निरस्त होने से पूरे अंक प्राप्त न होने की वजह से अपात्र हो गए हैं। गलत प्रश्न निरस्त होने की वजह से इसमें उन प्रश्नों के पूर्ण अंक नहीं दिए जाते। ऐसे में 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी अपात्र हो गए हैं। खास बात यह है कि वर्ग 1 और 2, 3 की पात्रता परीक्षा में 50 और 60% है, यानी कि जो है उत्तीर्ण है। जनरल के लिए 60 और अदर कैटेगरी के लिए 50%। इसी तरह चयन परीक्षा का मापदंड 40 और 50 है। रिजर्व के लिए 40%, जनरल के लिए 50%। ईएसबी में पात्रता परीक्षा का क्राइटेरिया चयन परीक्षा के मुकाबले कमतर होता है, लेकिन यहाँ पर और आप देखेंगे उसके बाद भी मुख्य शिक्षक चयन परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए शामिल होते हैं। अभ्यर्थी के मुताबिक अगर परीक्षा में 10 प्रश्न गलत पूछे गए हैं और 4 परीक्षार्थी हैं, इनमें से एक परीक्षार्थी 60 अंक लाता है, दूसरा 80, तीसरा 100 और चौथा 120 अंक लाता है, तो इन्हें 10 से निरस्त किए गए प्रश्नों के अलग अलग अनुपात में अंक दिए जाते हैं। इस वजह से सैकड़ों अभ्यर्थी क्वालिफाइड होने के बाद भी अनक्वालिफाइड हो गए हैं। एक अभ्यर्थी ही चैलेंज कर सकता है प्रश्न। अगर प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न गलत है तो उसे केवल एक ही अभ्यर्थी चैलेंज कर सकता है, जबकि अन्य परीक्षाओं में अनेक अभ्यर्थी एक ही प्रश्न को चैलेंज कर सकते हैं। ऐसी दशा में अगर संबंधित अभ्यर्थी द्वारा ऑथेंटिक रिफरेंस डॉक्यूमेंट नहीं लगाए गए तो उसे निरस्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे पहले से चैलेंज किया गया है, इसलिए अन्य दोबारा जो है अभ्यर्थी इसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो यह भी एक जो है इसमें पेंच है, यह जो है बदलना चाहिए। हो सकता है कि कोई अभ्यर्थी उसको कम नॉलेज हो, उसके पास वैसे डॉक्यूमेंट ना हो, वैसे प्रूफ ना हो कि उस प्रश्न को चैलेंज कर सके, फिर भी उसने उसको चैलेंज कर दिया तो उस प्रश्न को डिलीट नहीं किया जाता। जबकि किसी अभ्यर्थी के पास में अच्छा प्रूफ है, अच्छा ऑथेंटिक जो उसका जवाब है, तो उसको निरस्त कर सकता है पीवी, लेकिन सिर्फ एक ही अभ्यर्थी उसको चैलेंज कर सकता है। इस वजह से जो है अन्य अभ्यर्थी उसको चैलेंज नहीं कर पाते, तो यही भी एक समस्या है आगे। और आप इसमें देखेंगे, आप यहाँ पर देख रहे हैं किसमें कितने जो है प्रश्न निरस्त हुए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो संख्या जारी हुई है, अर्थशास्त्र में 23 चेंज हुए थे, टोटल 28 जो है इसमें निरस्त हुए थे। मैथ्स में 37 प्रश्न जो है टोटल प्रभावित हुए थे, 33 निरस्त हुए थे। आप देख सकते हैं मैथ्स में 33 प्रश्न निरस्त जो है हुए थे, कैंसिल हुए थे। यह जो है प्रश्न दिए गए हैं, यह आपके दिए गए हैं किसके, पात्रता परीक्षा के। ठीक है, पात्रता परीक्षा के प्रश्न इसमें दिए गए हैं। फिजिक्स में 12, 2 चेंज हुए थे और निरस्त हुए थे आपके 12। उर्दू में 14, केमिस्ट्री में 10, इतिहास में 10, राजनीति में 15 और 3 जो है चेंज हुए थे। ज्योग्राफी में 7, कॉमर्स में 6, बायोलॉजी में 8, इंग्लिश में 8। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ऐसा कोई भी प्रश्न पत्र नहीं है जिसमें प्रश्न निरस्त ना हुए हैं। मैथ्स में 33 प्रश्न 150 में से बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, इसलिए अभ्यर्थी जो मैथ्स में कम क्वालिफाइड हुए हैं, जबकि मामला पूरा जो है पीवी का है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि 33 प्रश्न निरस्त आपको करने पड़ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है जिसकी वजह से अभ्यर्थी जो है क्वालिफाइड नहीं हो पाए हैं आगे। आप और इसमें अगर देखेंगे तो 60 प्रश्न सही हल करने वाले अभ्यर्थी को 4.28 अंक, तो 120 प्रश्न हल करने वाले को 8.57 मिलते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अगर आप यहाँ पर समझोगे तो यहाँ पर दिया गया है कि अभ्यर्थियों के मुताबिक दोनों परीक्षा में 60 प्रश्न सही हल करने वाले अभ्यर्थी को 10 प्रश्न निरस्त होने की दशा में
28 अंक प्राप्त होता है, जबकि 120 प्रश्न सही करने वाले अभ्यर्थी को 8.57 अंक प्राप्त होते हैं। ऐसे में एक ही शिफ्ट में शामिल अभ्यर्थियों को निरस्त किए गए प्रश्नों के अलग अलग नंबर मिलते हैं। इसका अनुपात अलग अलग होता है। अभ्यर्थी जितेंद्र पेंडुल ने बताया कि कई बार निरस्त किए गए प्रश्न के उत्तर अभ्यर्थी सही देता है, लेकिन अनुवाद या अन्य किसी की तरह की मामूली गलती की वजह से उसे निरस्त कर दिया जाता है। ऐसे में उसका सीधे तौर पर नुकसान होता है। तो जिसके पास सही प्रश्न थे उसका तो सीधा सीधा नुकसान इसमें हो जाता है। आगे आप इसमें और देखेंगे ईएसबी का फार्मूला यहाँ पर आप देख रहे हैं। ईएसबी के अधिकारियों के मुताबिक मान लें कि एक 100 अंक का पेपर था और पेपर में इतने ही सवाल पूछे गए। इसमें अगर किसी अभ्यर्थी को 80 अंक मिले हैं और पेपर में से 10 प्रश्न निरस्त हो गए तो गणना 90 अंक के आधार पर होगी। यानी इसमें फार्मूला लगेगा 80 × 100 y 90। इस तरह से जो भी अंक आएंगे वह 80 में जुड़ जाएंगे। ऐसे में अगर किसी के 70 नंबर आए हैं और 10 प्रश्न निरस्त हुए हैं तो फार्मूला यह होगा 70 × 100 y बटे जो है 90। इस तरह से जो भी अंक होंगे वह 70 में जुड़ जाएंगे। सभी छात्रों को एक जैसे अंक नहीं मिलते बल्कि प्राप्त अंकों के आधार पर इन्हें निकाला जाता है। ऐसे में कम अंक वालों को भी फ़ायदा हो सकता है, यह रूल बुक में भी दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है ये लोग जो है नॉर्मलाइजेशन करते हैं। अधिकारी के मुताबिक अगर 10 प्रश्न निरस्त हुए हैं तो सभी को उतने नंबर नहीं दिए जा सकते, जबकि वह जो निरस्त हुए हैं उनको सभी को जो है उनके अंक मिलने चाहिए। तो यहाँ पर आप और अगर देखेंगे तो निरस्त प्रश्नों से समान अंक मिलना चाहिए, यह अभ्यर्थियों ने कहा है। और जो एजुकेशन एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी कहा है कि अगर प्रश्न पत्र में केवल सवाल निरस्त होते हैं, इसके अलग अलग अनुपात में छात्रों को अंक मिलते हैं, इस वजह से कई बार उनका नुकसान हो जाता है। अगर सवाल निरस्त हुए हैं तो समान अंक मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। कई बार जब मामूली अनुवाद की वजह से भी प्रश्न निरस्त हो जाते हैं और उनका जवाब अभ्यर्थी सही देते हैं तब भी उनका सीधा नुकसान होता है। आनंद सबधाणी, एजुकेशन एक्सपर्ट। यहाँ पर कहाँ दिक्कत आएगी आप देख रहे हैं। अभ्यर्थियों के मुताबिक अब यह फार्मूला मेंस के रिजल्ट पर भी लागू होगा। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन के पहले ही निरस्त किए गए प्रश्नों की वजह से अभ्यर्थी चयनित नहीं हो सकेंगे। इधर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। तो जो है स्कूल शिक्षा विभाग वाले इस पर बिल्कुल मौन है और कोई भी टिप्पणी उन लोगों के द्वारा नहीं की गई, जबकि इसको फार्मूला को उनको बदलना चाहिए। और जो कि पीएससी के द्वारा भी हाल ही में जारी किया गया था, पीएससी का फार्मूला इसमें अपनाना चाहिए। जो निरस्त प्रश्न होते हैं उसके अंक सभी को दिए जाने चाहिए। तो एक बड़ी अपडेट है दोस्तों भर्ती परीक्षा को लेकर। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट तो अब आपका जो है चुनाव के बाद ही यानी कि दिसंबर के लास्ट वीक तक जारी हो सकता है। जनवरी की फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट जारी हो सकता है वर्ग 1 का। तो इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।